नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारी द्वारा बनाई गई जीएसटी पर वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज हम इसे आपके लिए हिंदी में लेकर आए हैं। जीएसटी यानी वस्तु और सेवा कर। जीएसटी क्या है? भारत में वर्तमान कराधान प्रणाली यानी प्रेजेंट टैक्सेशन सिस्टम में बहुत सारे डायरेक्ट एवं इनडायरेक्ट टैक्सेस शामिल हैं। उदाहरण के लिए आयकर यानी इनकम टैक्स, यह एक डायरेक्ट टैक्स है और डायरेक्ट टैक्स को आप किसी दूसरी पार्टी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। यह पर्सन के द्वारा डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे किया जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास बिक्री कर, सेवा कर और केंद्रीय उत्पाद कर। यह सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं और आप इनडायरेक्ट टैक्सेस को दूसरी पार्टी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इन्हें वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में उपयोग किया जाता है। उत्पादन के बिंदु से हर स्तर पर कर का भुगतान किया जाता है, इसलिए कर पर कर का भुगतान होता है, इसलिए उत्पादन की लागत बहुत अधिक हो जाती है। इस लाइन को समझाने के लिए हम आपके लिए एग्जाम्पल लेके आए हैं। अगर आप किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाएंगे जहां पर उसका इनिशियल कॉस्ट यानी मूल्य 100 है और उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी 12% लगाने के बाद उसका कुल मूल्य 112 हो जाता है। जब वह प्रोडक्ट तैयार होकर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से बाहर निकलता है और किसी शॉप पर पहुंचता है सेल होने के लिए, तो उस पर 12.5% का वैट लगाया जाता है। अब इस 12.5% का जो वैट लगाया गया है वो उसकी इनिशियल कॉस्ट और एक्साइज ड्यूटी 12% पर लगाया गया है, जिससे टोटल वैट की वैल्यू हो जाती है 14। अब 112 और 14 मिलकर 126 हो गए हैं और ये टोटल 126 रुपये वो पर्सन पे करेगा जो उस प्रोडक्ट को परचेज करेगा। इन्हीं सब इनडायरेक्ट टैक्सेस को ख़त्म करने के लिए, जो कि निर्माता से लेकर बिक्री या सेवा के अंतिम बिंदु तक चलते आ रहे हैं, जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया है। अब जीएसटी कहाँ से शुरू हुआ? कर चोरी को कम करने के लिए जीएसटी लागू करने वाला पहला देश फ्रांस था। तब से 140 से अधिक देशों ने जीएसटी को कुछ देशों के साथ कार्यान्वित किया, जैसे कि ब्राज़ील और कनाडा। भारत ने दोहरी जीएसटी के कनाडियन मॉडल को चुना है, जहां केंद्र और राज्यों में टैक्स लगाने और एकत्र करने की शक्तियां हैं। इसलिए दोहरी जीएसटी में माल और सेवाओं की आपूर्ति के हर लेन देन के कर योग्य मूल्य पर एक केंद्रीय माल और सेवा कर यानी CGST और एक राज्य माल और सेवा कर यानी SGST लगाया जाएगा। यूरोपीय देशों के पास जीएसटी का केवल एक ही दर है, क्योंकि वहाँ गरीब परिवार नहीं है। अब नीचे दिए गए कर केंद्रीय स्तर पर जीएसटी में सम्मिलित किए जा चुके हैं। पहला है अतिरिक्त कस्टम ड्यूटी, जिसे सामान्य रूप से काउंटर बिलिंग ड्यूटी के नाम से जाना जाता है। दूसरा है सेवा कर। तीसरा है विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क। चौथा है अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी और पांचवा है केंद्रीय उत्पाद शुल्क। सेवा कर यानी सर्विस टैक्स, विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क यानी स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स, अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी यानी एडिशनल एक्साइज ड्यूटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क यानी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। ये सारे के सारे कर जीएसटी में सम्मिलित किए जा चुके हैं। अब नीचे दिए गए कर जीएसटी में सम्मिलित हो चुके हैं राज्य स्तर पर। पहला है राज्य मूल्य वर्धित कर एवं बिक्री कर। दूसरा है जठर और प्रवेश कर। तीसरा है मनोरंजन कर एवं केंद्रीय बिक्री कर। चौथा है लॉटरी पर कर, सट्टेबाजी और जुए पर। पांचवा है क्रय टैक्स और छठा है लग्जरी टैक्स। अब जठर और प्रवेश कर को आप कह सकते हैं ऑक्ट्रॉय और एंट्री टैक्स। मनोरंजन कर, केंद्रीय बिक्री कर यानी एंटरटेनमेंट टैक्स और सेंट्रल सेल्स टैक्स। क्रय टैक्स यानी परचेज टैक्स। लग्जरी टैक्स यानी लग्जरी टैक्स। ये सारे के सारे टैक्सेस स्टेट लेवल पर जीएसटी में सम्मिलित किए जा चुके हैं। अब जीएसटी लाभदायक कैसे है? जीएसटी के तहत सारी माल और सेवाओं को अलग अलग दरों पर रखा गया है। ये है 0%, 5%, 12%, 18% एवं 28%। नीचे दी गई सूची 0%, 5%, 12%, 18% के हिसाब से है। अब जीएसटी एट 0% में जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो है अनब्रांडेड अनाज, ताज़ा सब्जियां, अनब्रांडेड आटा, अनब्रांडेड मैदा, अनब्रांडेड बेसन, गुड़, दूध, अंडे, दही, लस्सी, अनपैक्ड पनीर, अनब्रांडेड प्राकृतिक शहद, पामेला गोदरी, नमक, काजल, फूल बड़ी झाड़ू, बच्चों की ड्राइंग और रंग पुस्तकें, शिक्षा सेवाएं और स्वास्थ्य सेवाएं। वो प्रोडक्ट्स जो जीएसटी में 5% पर आते हैं चीनी, चाय, भुना हुआ कॉफ़ी बीन्स, खाद्य तेल, स्किम मिल्क पाउडर, बच्चों के लिए दूध का भोजन, पैक पनीर, काजू, किशमिश, पीडीएस मिट्टी का तेल, घरेलू एलपीजी, फुटवेयर 500 रुपये तक, परिधान 1000 रुपये तक, अगरबत्ती एवं क्वायरमेट्स। अब वो प्रोडक्ट्स जो जीएसटी 12% पर आते हैं वो हैं मक्खन, घी, बादाम, फलों का रस, पैक नारियल पानी, सब्जियां, फलों द्वारा निर्मित अचार, मुरब्बा,
चटनी, जैम और जेली, छाता एवं मोबाइल। अब वो प्रोडक्ट्स जो जीएसटी 18% पर आते हैं वो है हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, साबुन, पास्ता, कॉर्नफ्लेक्स, सूप, आइसक्रीम, टॉयलेटरीज, कंप्यूटर एंड प्रिंटर। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो कृपया करके इसे लाइक करें और अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ कमेंट करके शेयर करें। धन्यवाद।